नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। कांग्रेस का घमासान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक करके बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस से या तो खफा नज़र आ रहे हैं या पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे हम बात करें जितिन प्रसाद की या ललितेशपति त्रिपाठी की या फिर अन्य नेताओं की, सुष्मिता देव की, कोई ना कोई कांग्रेस का दामन छोड़कर किसी का और का आंचल पकड़ चुका है। कोई टीएमसी में है तो कोई बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस का अब कोई नहीं रहना चाहता। इसी बीच में गोवा के कांग्रेस के पूर्व सीएम ल्यूजेनियो फ्लेहारो ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और वो टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर जो है सिद्धू की तरफ से आ रही है। सिद्धू ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और कांग्रेस अभी तक इसको मंजूर नहीं करी है, लेकिन सिद्धू भी अपनी जो जिद है उस पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हक के लिए लड़ना ज़रूरी है और जिंदा हो तो जिंदा दिखना ज़रूरी है। ये कहना है कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का, जो अभी नवेले अध्यक्ष बने थे और कुछ ही दिनों में, एक महीना भी नहीं गुजारा उन्होंने कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और ख़ासा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक लंबी चौड़ी इस्तीफ़े के बाद बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में मैं अपने आसपास हो रहे किसी भी अनर्थ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार और सच्चाई की लड़ाई जो है, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सच्चाई की लड़ाई उनकी ऐसे ही जारी रहेगी और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पद क्या है और पार्टी कौन सी है। सुनिए सिद्धू ने क्या कहा। प्यारे पंजाबी, 17 साल ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ। यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयाँ लड़ियाँ ने। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलियां की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिहदे ते मैं बहुत देर दा खड़ा रहा। और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़दा रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, ये अहदियां का कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जो किते भी द्वंद होवे सच की राह ते तुर ते मॉरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, ताही आवाज़ दे विच फल आए। ते अज जो मैं देखदा कि उन्हां मुद्दिआं नाल समझौता हो रहा, अज जो मैं देखदा कि मेरा प्रथम काज मेरे गुरु दे चरना की धूड़ अपने सिर ते ला के उस इंसाफ लई लड़ना जिहदे लई पंजाब दे लोग सब तो आतुर ने। जदों मैं देखदा कि जिन्हां ने 6-6 साल पहला बादलों नूं क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दित्ता गया इंसाफ का। जो मैं देखदा तो मेरी रूह करलाउंदी है कि जिन्हां ने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट जनरल ने। ते की एजेंडा है पंजाब दे हर मसले का हल वीरो इनकम है। जिहड़े लोग मसलियां दीयां गल्लां करदे सी वो मसले कित्थे ने, वो साधन कित्थे ने कि इन्हां साधनां दे नाल असीं आपदे मकाम तक पहुँचांगे।
मैं ना तो हाई कमांड ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੜੂ ਤੇ ਲੜੂ, जानता सब कुछ जाए। उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये मेरा बजुर्ग लाहौर च जदों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता सी ना, उदों नारा बुलंद सी। मेरी रूह की आवाज़ पंजाब की प्रगति, पंजाब में जिताउण दे लई कोई समझौता नहीं है। पर द कोलैप्स ऑफ अ मैनस कैरेक्टर stems from the compromise of वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हालांकि सिद्धू के इस्तीफे के साथ ही अकाली दल जो है, जिस अकाली दल को लेकर के वो खासा नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि जिस अकाली दल को एडवोकेट जनरल और जजों ने और अफसरों ने क्लीन चिट दी थी, वही कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसे में मैं कैसे इन लोगों के साथ काम कर सकता हूं, ये कह के इसकी दुहाई देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन उसी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि सिद्धू, जो कि हमने कल भी आपको सुनाया था, एक बार फिर सुनिए, कि सिद्धू वो अनगाइडेड मिसाइल हैं जो कहाँ से चलना है, कहाँ से गिरना है उनको पता नहीं है। सिद्धू कहते हैं कि उन्हें पंजाब का भला करना है, पंजाब का बचाव करना है, लेकिन मेरी सलाह है कि सिद्धू पंजाब छोड़ के लाफ्टर चैनल के लिए मुंबई चले जाएं। ये सुखबीर सिंह बादल का कहना है, अकाली दल के नेता का। और इन सब के बीच में फिर एक बार कांग्रेस के ग्रुप 23 के नेता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि सारे लोग एक एक करके कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय है। आखिर सभी छोड़ के चले जाएंगे तो कांग्रेस में बचेगा क्या? और इसकी मुख्य वजह है कि कांग्रेस को अभी तक अपना कोई अध्यक्ष नहीं मिला है। अध्यक्ष के बिना फैसले कौन ले रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है और कांग्रेस को उसका अध्यक्ष मिलना बेहद ज़रूरी है। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन सीधा निशाना उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पे डाला है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि हम सब हमें छोड़कर जा रहे हैं। जितिन प्रसाद मंत्री बन गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के सदस्य और मंत्री बन गए, सुष्मिता देव टीएमसी में चली गई, और भी कई वरिष्ठ नेता जो हैं हमको छोड़कर चले गए हैं। ललितेशपति त्रिपाठी भी चले गए। ऐसे में कांग्रेस में आखिर बचा कौन है? और अगर लोग जा रहे हैं तो आखिर फैसले कौन ले रहा है? पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं, राजस्थान में सचिन पायलट नाराज हैं, छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो भूपेश बघेल सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ और कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली के दौरे लगा रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं नाराज से ही नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बुरा हाल है और सत्ता में आई कांग्रेस अपनी इसी अंदरूनी कलह की वजह से
ये जो गिफ्ट है सत्ता का, वो बीजेपी को सौंप चुकी है। सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि अपने साथ कई वरिष्ठ नेताओं ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कांग्रेस ने बीजेपी के गोद में डाल दिया है मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं नजर आ रहा है और गोवा डामाडोल चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हो चुका है। ऐसे में आखिर कांग्रेस मुख्यालय तक सीमित कांग्रेस कितने दिनों तक अपनी सांस बचा पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल सोनिया गांधी पे भी है, सवाल प्रियंका गांधी पे भी है, सवाल राहुल गांधी पे भी है, सवाल बाकी चाटुकार नेताओं पे भी है। और जिस तरह से कांग्रेस सेकुलरिज्म से लेफ्ट टर्न ले चुकी है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का अस्तित्व लगभग भारत से साफ होता दिख रहा है। इन सभी मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं, अपने विचार ज़रूर रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी बात भी, आपकी चिंता भी है। देश की डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र बची रहे और विपक्ष मजबूत रहे, इसमें हम सब की अहम भूमिका होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष अपने आप को बचाने के लिए तैयार नहीं है और जनता इस ओर सोचने के मूड में नहीं नज़र आ रही है। आप सभी जनता के तौर पे इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। लोगों के अंदर ये जागरूकता बढ़े कि हमारे देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए अगर कांग्रेस इसी तरह से गिरती रही तो आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा इस देश की प्रजातंत्र का, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस चिंतन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मनोबल बढ़ता है और ऐसा लगता है कि हमारे चाहने वाले भी इस देश में हैं जो बेबाकी के इस आवाज़ को पसंद करते हैं। बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।